नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो मॉडल पेपर अपनी गवर्नमेंट साइट के ऊपर डाल रखा है। आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 विषय बायोलॉजी का पेपर डाला हुआ है। क्लास 12 के लिए 56 नंबर का पेपर आने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। दोस्तों ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन के अंदर है, तो आप देख रहे होंगे। तो मैं पूरी आंसर की इसमें बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें दोस्तों। तो सबसे पहले अपन पूछते हैं खंड ए में, मतलब सेक्शन ए में आते हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों का जवाब अपन देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ से ये इंग्लिश में दे रखा है और ये हिंदी में दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है ये भी आप देखें। तो इसमें दे रखा है पराग कणों की भारी भित्ति किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है। तो ये आपका आंसर होगा पोलेनिन की बनी होती है। फिर दूसरे क्वेश्चन में शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। तो कौन करती है ये? तो ये करता है सर्टोली कोशिका। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों कि औषधि रहित अंतःगर्भाशयी युक्ति कौन सी है। तो इस थर्ड का आंसर आपका होगा द, है ना, ये द हो जाएगा। फिर इसमें चौथे क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा हीमोफीलिया। अब चलो दोस्तों आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। तो पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखो डीएनए के दोनों रज्जुक परस्पर निम्नलिखित बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये आपको बताना है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा हाइड्रोजन बंध। छठे क्वेश्चन में समजातता का सही उदाहरण है। तो इसका जो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा आपका ए, मानव चीता व्हेल के अग्रपाद। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आ जाता है अपना सातवां क्वेश्चन। तो सातवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से संक्रामक रोगों का सही समूह है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ब आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से बीओडी का पूरा नाम है। तो इसका आंसर होगा द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपका पूरा नाम हो जाएगा इसका। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, किस खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका ए, उत्पादक। अब आ रहा है निम्नलिखित में से आणविक कैंची किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्या आंसर होगा? बी आंसर हो जाएगा। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 11वें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस में से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ए। फिर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से समष्टि का गुण है। तो समष्टि का गुण है उपयुक्त सभी में, जन्म दर में भी, मृत्यु दर में भी और लिंग अनुपात में भी। अब चलो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 पे। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भारत में कुल कितने तप्त स्थल हैं। तो इसमें है 4। फिर बोला जा रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ये ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अब चलेंगे दोस्तों यहाँ से 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा, IUCN की लाल सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति विलुप्त हो चुकी है। तो इसमें उपयुक्त सभी जातियाँ ये विलुप्त हो चुकी हैं, डोडो, क्वेगा, थाईलेसिन सभी। फिर इस 16वें क्वेश्चन में दे रखा है ऐसी कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होता है। तो इसका आंसर आपका आएगा ए। क्या आएगा? ए, मतलब ए सहभोजिता। दोस्तों चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें दोस्तों। और वीडियो में बने रहे, मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इसी पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा और इस पेपर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सभी प्रश्न अपने आ रहे हैं आधा आधा नंबर के, लेकिन सभी कैसे हैं रिक्त स्थान के। तो सबसे पहले रिक्त स्थान आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें बोला जा रहा है परत विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है
तो इसका आंसर होगा टेपिटम। ध्यान से सुनना, टेपिटम आंसर होगा। फिर दूसरे में है एक परिपक्व नरयुग्म के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसकी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। थर्ड में दे रखा है उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये? तो ये कहलाते हैं उत्परिवर्तन जन। फिर आपको दे रखा है इसमें एक प्रारूपी केंद्र में हल्के अभिरंजित हुए क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो देखो ध्यान से, तो इसका आंसर अपन लोग चौथे आंसर का देंगे यूक्रोमेटिन नाम होगा इसका। क्या नाम होगा? यूक्रोमेटिन। फिर 5 क्वेश्चन यहाँ से 5 क्वेश्चन में अपन पहुँच जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन में क्या है देखो दोस्तों, जिसमें दे रखा है प्राकृतिक वर्ण की मुख्य संकल्पना है। तो ये किसकी मुख्य संकल्पना है? तो ये विकास की है। किसकी है? विकास आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है कोलोस्ट्रम में प्रतिरक्षी की प्रचुरता होती है। तो इसका आंसर होगा IgA। क्या होगा? IgA आंसर हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन आता है। तो 7वें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है फर्मेटर का। फिर आपको इस 8वें क्वेश्चन दे रखा है काटे गए DNA खंडों को यहाँ से विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहते हैं जैल विद्युत संचयन विधि। 9वां क्वेश्चन आ रहा है किसी कोशिका कर्तोतक से पूर्ण पादप बनने की क्षमता कहलाती है। तो इसको कहते हैं पूर्ण सख्तता। क्या कहेंगे? पूर्ण सख्तता इसका नाम होगा। फिर चलो दोस्तों आता है अपने पास में 10वां क्वेश्चन। तो मेघालय के बहुत से दुर्लभ पादप जातियों की शरण स्थली है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो इसका आंसर आएगा पवित्र उपवन। क्या नाम आएगा? पवित्र उपवन। ठीक है। अब दोस्तों पहुंच जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में, जिसके अंदर आपको दे रखा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एवं एक पंक्ति में दीजिए। एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो आप ध्यान से सुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर सुनो ध्यान से। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा, देखो इसके आंसर का जवाब होगा पराग कणों के परागकोश से मुक्त होकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलो दोस्तों इसके दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक का नाम था क्या? वाल्टर सटन एवं थियोडोर बोबेरी। ये नाम है दोनों के, वाल्टर सटन एवं थियोडोर बोबेरी, है ना। तीसरा क्वेश्चन आता है सिस्ट्रोन या संपार क्या है? तो ये किसको कहते हैं? तो सुनो, DNA का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है सिस्ट्रोन कहलाता है। अब यहाँ है अनुकूली विकिरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण की बात है, तो एक उदाहरण है इसका डार्विन फिंच, जिसको अपन काली छोटी चिड़िया भी कहते हैं। फिर बोला जा रहा है समवर्तिता की परिभाषा लिखिए। समवर्तिता की परिभाषा क्या होगी? तो इसका भी सुनो ध्यान से जवाब। अंगों या संरचनाओं का मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति में भिन्न लेकिन कार्य में समान होने को समरूपता कहते हैं। ये अपना क्या हो जाएगा? जवाब। फिर बोला जा रहा है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण में की जाती है? तो इसका आंसर अपना होगा विडोल परीक्षण में टाइफाइड ज्वर की पुष्टि की जाती है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 7वां क्वेश्चन, जिसमें दे रखा प्रारंभिक कूट AUG किस अमीनो अम्ल को कोडित करता है? तो ये करता है मिथियोनिन। किसको? मिथियोनिन। फिर 8वां क्वेश्चन में दही में कौन से लाभदायक जीवाणु मिलते हैं? तो इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम हो जाता है दोस्तों। इस तरह से अपने छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। अब अपना आता है सेक्शन B।
तो इसमें भी आप क्वेश्चनों को देख लीजिए क्या है। सभी ये बुक के क्वेश्चन है और आपको जवाब देना है और 1.5 नंबर के क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में है त्रिशलियन क्या है, पौधों में कितने प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। ऐसे 5वां क्वेश्चन है स्वपरागण क्या है, पौधों में इसे रोकने के लिए कौन सी विधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं। छठे में उल्बेधन क्या है, यह प्रक्रिया हमारे देश में क्यों प्रतिबंधित है। 7वां क्वेश्चन में देरका मेंडल के प्रथम नियम को पुनेट वर्ग का प्रयोग करते हुए समझाइए। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी भी आपके 1.5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो 8वां क्वेश्चन में दे रखा है कि वंशावली विश्लेषण क्या है, यह किस प्रकार से उपयोगी है। 9वां क्वेश्चन है वाहित मल से आप क्या समझते हैं, इसका उपचार क्यों आवश्यक है। 10वां क्वेश्चन में है बायोगैस में कौन सी गैस मिलती है, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ऐसे 11वां क्वेश्चन आता है जिसमें दरकर निम्नलिखित एंजाइम का कोई एक कार्य लिखिए, जिसमें से अपने पास में एंजाइम क्या क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम, काइटिनेज और डीएनए लाइगेज। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो पीसीआर का पूरा नाम क्या है, इसका क्या उपयोग है। ऐसे 13वां क्वेश्चन है आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या है, ऐसे पौधों के कोई 2 लाभ लिखिए। 14वां क्वेश्चन है क्राई प्रोटीन्स क्या है, ये प्रोटीन्स किस से प्राप्त की जाती है। 15वां क्वेश्चन जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसकी सती के क्या कारण है। तो ये अपने पास में हो जाता है। अब आता है खंड 6 दोस्तों। खंड 6 में आप देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो 16वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। तो तीनों के कार्य अपन को लिखना है, एक तो पीतपिंड, अग्रपिंडक और झालर नाम है। तो अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख रहे हैं वो नहीं आता है तो आप यह अथवाड़ा कर सकते हैं, जिसमें दे रखा है अंड जनन किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए। 17 क्वेश्चन में ऐसे ही आपके 2 क्वेश्चन है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसमें से कोई एक कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। तो क्या दे रखा है समष्टि की कोई 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं। इसमें 2 का जवाब देना है, एक तो छद्मावरण, एक परजीविता। अब 18वें क्वेश्चन में आते हैं। तो 18वें क्वेश्चन में दे रखा निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले है प्रमोटर या tRNA, ये नहीं आ रहा था आप ये लिख सकते हैं। इनके बीच में अंतर जिसमें दे रखा है MA आपको कि पुनरावर्ती डीएनए एवं अनुसंगी डीएनए। दूसरे में दे रखा है टेम्पलेट रज्जुक एवं कोडिक रज्जुक। ऐसे दोस्तों अपने पास में खंड यहाँ से द आ जाता है, मतलब सेक्शन सी आ जाता है। सभी क्वेश्चन अपने 4 नंबर के आते हैं और 150 शब्दों में आपको जवाब देना है। तो 19वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में अंतर बताते हुए प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। तो इसमें ये लिखना है, पहले तो इसका जवाब देना है सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, या और इसके साथ में ये भी देना है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं कि मेटास्टेसिस क्या है, कैंसर रोग के कारण निदान और उपचार लिखिए। इसका भी जवाब आप दे सकते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं 20वें क्वेश्चन में। तो इसमें दरकर निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो पहले में है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इनमें अंतर बताना है, अंतर नहीं, इन पर टिप्पणी लिखनी है। फिर ऐसे इसमें उत्पादन एवं अपघटन, ये नहीं आ रहा था आप ये पढ़ के देखिए। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, जैव भार एवं जैव संख्या के पिरामिड को समझाइए। तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो ये अपना पूरा पेपर होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैंने बाकी पेपर भी अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जा करके देख लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।